नमस्कार। मैं अभी प्रकृति की गोद में बसा मांझर कुंड के पास खड़ा हूँ। जब भी मैं यहाँ आता हूँ, एक बात अक्सर ज़हन में आती रहती है कि इस स्थल को रोहतास में नहीं होना चाहिए था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रोहतास का जो वन विभाग है, वो एक तरह से मृत हो गया है और उस मृत विभाग के माध्यम से इस स्थल का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर सौंदर्य दिखाई पड़ता है या जिस तरह से यहाँ पर प्राकृतिक छटा का एहसास होता है, इस तरह की अनुभूति आप चले जाइए बहुत दूर दूर तक, कहीं भी उस तरह की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जो अनुभूति यहाँ पर प्राप्त होती है या जो कुछ एहसास किया जाता है, वो केवल और केवल नेचुरल है। इसमें वन विभाग का कोई योगदान नहीं है। देखिए, ये नज़ारा है, यही वो स्थल है जिस स्थल को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं। लेकिन जो स्थिति है, देखिए चारों तरफ कचरा पसरा हुआ है और वन विभाग केवल बस इतना कर दिया है कि कहीं कहीं पर ये बोर्ड लगा दिया गया है कि इसे स्वच्छ बनाए रखें। सोचिए कि इतना अगर लिख देने से अगर कोई पर्यटक स्थल या कोई धार्मिक स्थल साफ सुथरा रहने लगे, तो फिर जिस तरह के मशक्क़त किए जाते हैं, उस तरह के मशक्क़त नहीं किए जाएंगे और केवल लिख देने से ही वो जगह साफ सुथरा दिखाई पड़ने लगा है या उस जगह को साफ सुथरा रखने के प्रति लोग सजग हो जाएंगे। देखिए, यही ये प्राकृतिक सौंदर्य है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते हैं। सोचिए कि जिस मांझर कुंड का नाम सुनते ही लोगों के मन में रोमांच भर जाता है। लोग चाहते हैं कि वहाँ हम भी चलें और कम से कम चलकर वहाँ की प्राकृतिक छटा का दीदार किया जा सके। लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर क्या कुछ किया गया है, आप देख सकते हैं। वन विभाग केवल यहाँ के जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उसका उपयोग करने के लिए है। उस प्राकृतिक संसाधन का केवल वन विभाग के द्वारा उपयोग किया जाता है। उस प्राकृतिक संसाधन के जो स्रोत हैं या प्राकृतिक संसाधन के जो सौंदर्य हैं, उसके विकास को लेकर कुछ भी नहीं किया जाता है, जैसा इस दृश्य में आप देख सकते हैं। अगर यही जगह रांची झारखंड में होता या ये जगह उत्तर प्रदेश में होता, बंगाल में होता या कहीं अन्य जगह पर होता, तो इसकी तस्वीर कुछ और होती। लेकिन ये रोहतास में होने के कारण आज तक इस स्थल का विकास नहीं हो सका और विकास नहीं होने के पीछे का कारण केवल और केवल वन विभाग के अधिकारी हैं। वन विभाग के अधिकारी केवल दफ्तरों में बैठकर योजनाएं बनाते हैं, जो पेच है उसे फंसाने का काम करते हैं। सेंचुरी वन क्षेत्र होने के नाम पर यहाँ पर विकास के जो भी कार्य हैं, वो इसलिए नहीं किए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो परमिशन लेने की प्रक्रिया है वो काफ़ी पेचीदा है और उस प्रक्रिया के कारण ही लोग यहाँ पर या कोई अन्य विभाग यहाँ पर कार्य करने की कोशिश नहीं करता है, कारण कि उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिस प्रक्रिया के तहत यहाँ पर विकास के कार्य किए जाते हैं। सोचिए कि आखिर वो कौन सा नियम है जो नियम किसी स्थल को विकसित करने में बाधक बन रहा है। आखिर वो नियम किसने बनाया, आखिर वो उस नियम में बदलाव कौन कर सकता है। ये सवाल क्यों न पूछा जाए। जब कोई नियम किसी स्थल के विकास में बाधक बनने लगे या जब कोई नियम किसी राह में रोड़ा अटकाने लगे, तो उस नियम पर विचार किया जा सकता है। जब मंत्री विधायक के पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर नियम में बदलाव किए जा सकते हैं, तो फिर सेंचुरी वन क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ के सौंदर्य और सुविधाओं में विकास के लिए आज क्यों किए जा सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और केवल सेंचुरी वन क्षेत्र का हवाला देकर इस क्षेत्र के इस क्षेत्र को विकास से महरूम नहीं रखा जा सकता है। आज रोहतासवासी यहाँ केवल आते हैं और इस बात से यहाँ पर संतोष करके चले जाते हैं कि यहाँ पर झरने हैं, पहाड़ की खूबसूरत वादियाँ हैं और यहाँ पर केवल जो
हरे भरे पेड़ हैं वही नज़र आते हैं। जबकि मांझर कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ का जो प्राकृतिक छटा है या प्राकृतिक सौंदर्य है वो लोगों को आकर्षित करता है और लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन यहाँ के वन विभाग के अधिकारी इस बात को कब समझेंगे कि अगर इस क्षेत्र का विकास कर दिया जाए तो रोहतास में जिस तरह से जो समस्याएं हुआ करती थी पहले, नक्सलवाद की समस्याएं, उस समस्याओं का समाधान शहर में जो पहाड़ी क्षेत्र है उस वहाँ पर जो मानव गतिविधि है उसे बहाल करके ही उस समस्या से निपटा गया।